लेकिन पानीपत में दोस्ती का एक ऐसा खौफनाक चेहरा सामने आया जिसने हर किसी को झकझोर दिया। आरोप है कि 16 साल की एक नाबालिग को उसकी ही सहेलियों ने कोचिंग जाने का झांसा देकर घर से बुलाया, फिर जबरन सुनसान फैक्ट्री में ले गई जहां पहले से मौजूद युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब अपने ही धोखा दे तो भरोसा आखिर किस पर किया जाए। दोस्ती का छल, भरोसे का कत्ल, कोचिंग का बहाना, फैक्ट्री में निशाना, सहेलियों की साजिश में फंसी नाबालिग। आरोपियों पर पोक्सो के तहत केस दर्ज। दोस्ती के नाम पर जो रिश्ता सबसे पाक माना जाता है, जब वही भरोसा छल में बदल जाए तो दर्द और भी गहरा हो जाता है। जिस हाथ को थामकर सफर तय करने का यकीन था, उसी हाथ ने अंधेरों की ओर धकेल दिया। पानीपत में एक नाबालिग के साथ हुई कथित साजिश और दुष्कर्म की एक कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि भरोसे के टूटने की ऐसी दास्तान जो रिश्तों पर कई सवाल छोड़ जाती है। पुलिस शिकायत के मुताबिक नाबालिग की पहचान हो चुकी है और वारदात वाले दिन उसे कोचिंग चलने के बहाने घर से बाहर बुलाया गया। बाहर पहुंचते ही उसकी दोस्त और 2 अन्य लड़कियां पहले से गाड़ी में मौजूद थी। आरोप ये है कि सभी ने मिलकर पीड़िता को जबरन गाड़ी में बिठा लिया। रास्ते भर वो पूछती रही उसे कहां ले जाया जा रहा है, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद गाड़ी एक सुनसान फैक्ट्री में जाकर रुकी। आरोप है कि वहां लड़कियों ने पीड़िता को जबरन अंदर ले जाकर पकड़ लिया। इस दौरान गाड़ी चला रहा युवक उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। पीड़िता ने वहां मौजूद एक अन्य व्यक्ति से भी मदद मांगी, लेकिन उससे भी कोई मदद नहीं की। इसके बाद आरोपी युवक ने कथित तौर पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। हम चले गए, कोचिंग वाले रास्ते से जा रहे थे, वो मेरे को लगा कोचिंग जा रहे हैं। फिर वहाँ पे ना एक फैक्ट्री पड़ती है, वहीं रोका उन्होंने। फिर ना मेरे को ना बोला कि 2 मिनट बैठ तू गाड़ी में, हम आ रहे हैं। वो तीनों अंदर चले गए। फिर बाद में कि तानी तू भी अंदर आ जा, कि मैंने बोला कि मैं नहीं जानने वाली। फिर उन्होंने बोला कि चल लेता नहीं, 2 मिनट में आ जाएंगे। जबरदस्ती मेरे को अंदर ले गए। वहीं पे ना एक अंकल मिले, मैंने अंकल से बोला कि बचाओ बचाओ बचाओ। फिर अंकल सीधा चले गए। हाँ, फिर वो ना कमरे में ले गए मेरे को। शानी और ने मेरे दोनों हाथ पकड़े, कपड़े कपड़े उतारे। मैं चिल्लाने लगी, मेरे मुंह में रुमाल भरा और मेरे साथ रेप हुआ। फिर मेरे को ना फिर जब हो गया ये सब, फिर कपड़े कपड़े पहना के मेरे को गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठा के फिर उधर ना वहीं रास्ते में मेरे को गाड़ी से निकाल दिया। तो ये गलत काम होया, बस जबरदस्ती ले गए मेरी बेटी को। अरे इतनी वो नाजुक थी मेरी बेटी, इतनी वो करे मेरी बेटी के साथ। मेरा हिसाब चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। कौन कौन ले गए? नहीं, छोरा है वो, एक छोटा सा छोरा था, एक लड़की थी। और फिर रेप किसने किया? रोहित ने। कहाँ ले जाते थे? वो फैक्ट्री में। बंद पड़ी है वो फैक्ट्री? बंद पड़ी है, गार्ड बिठा रखे है एक। वो गार्ड भी वहीं था? हाँ, गार्ड वो कौन नहीं था, दूसरा था गार्ड। गार्ड थे मतलब वहाँ? हाँ। जिसने उसने बचाया है? हाँ, नहीं बचाया। फिर आपको कैसे पता लगा? हमारे को पता लग गया, निशान देख के हमने, मुझे क्या होया। वो उस लड़की के घर ले गए। मैं कही तू क्या करके आई मेरी छोरी के साथ? आगे आंटी हम पता को नहीं क्या होया क्या नहीं होया, अकेली गई थी। अकेली तो कहीं को नहीं, मैं तेरे साथ भेजा था, क्यों नहीं कैसे कर निशान क्यों है, कैसे है निशान? मैं को नहीं बताया कि कौन नहीं, कसम खा गई वह तो झूठी। सुना आपने, दोस्ती का नाम था, भरोसे का पैगाम था, पर यहाँ हर मुस्कान के पीछे एक छुपा इल्जाम था। जिन्हें अपना समझा वही राह बदलते चले गए और विश्वास की डोर को बीच सफर में तोड़ते चले गए। पानीपत में एक नाबालिग के साथ हुई कथित वारदात सिर्फ कानून का मामला नहीं बल्कि इंसानियत और रिश्तों को झकझोर कर देने वाली कहानी है। इसमें हैरानी की बात तो यह है कि इस वारदात के बाद आरोपियों ने पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। डर और सदमे के बीच जब पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरी बात बताई तो तब मामला पुलिस तक पहुंचा। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी युवक और वारदात में शामिल बताई गई लड़कियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट और बीएनएस की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। ऐसे में देखा जाए तो ये मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि रिश्तों में भरोसे के टूटने की एक दर्दनाक कहानी भी है। जिन सहेलियों के साथ पीड़िता ने विश्वास का रिश्ता बनाया उन्हीं पर उसे जाल में फंसाने का आरोप है। अब पुलिस
सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। दोस्ती, विश्वास और अपनापन, ये ऐसे रिश्ते हैं जिन पर इंसान बिना किसी डर के भरोसा करता है। लेकिन पानीपत की ये घटना बताती है कि जब भरोसे की डोर ही टूट जाए तो उसका दर्द किसी भी अपराध से कम नहीं होता। हालांकि अब इस मामले में पुलिस जांच जारी है और पीड़िता को न्याय दिलाने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये है कि आखिर ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा।